हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस स्टडी। जीएस स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि वीक में एवरीडे हम एक एक क्लास लेकर आएंगे। आज फ्राइडे है, फ्राइडे पॉलिटी के रूप में हमने चुना है। आज हम पॉलिटी का क्लास लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। हमने इससे पहले नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को 6 पार्ट्स में हमने डिवाइड करके भी बताया था, क्लासिफाइड भी करके, लिखित और लिखित संविधान, निर्मित और विकसित संविधान और परिवर्तनशीलता के आधार पर कठोर और लचीला संविधान। उनमें से हमने उस दिन समय सिर्फ इतना मिला था कि हम लिखित संविधान के बारे में डिस्कशन कर पाए थे कि हम कैसे जानेंगे कि किस संविधान को लिखित संविधान मानेंगे, किस संविधान को अलिखित संविधान मानेंगे, कौन कौन से कंट्री के संविधान को लिखित संविधान मानते हैं और वो कौन सा कंट्री है जिसके संविधान को हम अलिखित संविधान मानते हैं। तो आज जो मेरे पास टॉपिक्स है वो अलिखित संविधान है। उससे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दें कि हम पूरे कंप्लीट इंडियन पॉलिटी और भी जो जरूरत होगी और ऑडी उसे भी हम कवर करेंगे। चाहे तो आप मार्केट से जाकर एक कॉपी खरीद कर मेरे साथ नोट्स बना सकें। पूरी कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हो, उसमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के किसी भी टॉपिक्स को हम नहीं छोड़ेंगे। आप मेरे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को कर सकते हैं। चलिए तो हम आप लोगों का टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट हम टॉपिक्स पे चलते हैं। मेरे पास टॉपिक्स है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अलिखित संविधान। हम कैसे जानेंगे कि किस देश के संविधान को अलिखित संविधान कहते हैं? सबसे पहले हम शॉर्ट फॉर्म में बता दें, वह संविधान जो एक लिखित दस्तावेज के रूप में नहीं होता है। यानी एक लिखित दस्तावेज कहने का मतलब कि कोई एक फिक्स किताब के रूप में, जैसे इंडिया का कानून बना था, इंडिया का संविधान बना था, वैसे नहीं बनता। वो बार बार जैसे जैसे कानूनी न्याय के जैसे कोई निर्णय आया किसी न्याय के पक्ष में या किसी ऐतिहासिक घटना हुई, कोई परंपरा वगैरह, फिर जैसे जैसे होते जाता वैसे वैसे आगे संविधान की किताब में एक एक पन्ना आकर जुटता जाता है, उसे अलिखित संविधान कहते हैं। दूसरा, इसका संविधान कार्य कोई एक निश्चित समय सीमा में या कोई संविधान सभा मिलकर नहीं करती है। इसका इसका जो संविधान का जो इसका निर्माण ऐतिहासिक परंपरा, ऐतिहासिक घटना, संसदीय कानून और न्यायिक निर्णय, इन सब के जरिए होता है। चलिए हम इन सबको हम लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं बोर्ड पे, इसलिए क्योंकि आप लोगों को नोट्स के फॉर्म में मिले। आप चाहे तो इसे डायरेक्ट अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। वह संविधान जो एक लिखित दस्तावेज के रूप में नहीं होता है। इतना आपने देख लिया कि वह संविधान जो एक लिखित दस्तावेज के रूप में नहीं होता। ऐसा नहीं समझिएगा कि वहां कोई दस्तावेज ही नहीं होता है, होता है। एक बार कोई दस्तावेज बनकर नहीं आता है। जैसे कि इंडिया का कानून की किताब एक बार बनकर तैयार हुआ था, वैसा नहीं। वो बेड़ावाड़ी जैसे जैसे वहाँ न्यायिक निर्णय, संसदीय कानून, ऐतिहासिक परंपरा, कोई घटना होते जाता और धीरे धीरे इसमें जुड़ते जाता, कोई एक बार बनकर नहीं आता। दूसरा जो होता है इतिहास के, इसमें जो है इतिहास के कालक्रम में होने वाली राजनीतिक परंपराएं संविधान का रूप ले लेती है। तो हमने देखा कि यहाँ कोई संविधान सभा एक बार बैठकर नहीं बनती है, नहीं कोई यहाँ संविधान सभा का गठन होता है।
बल्कि इतिहास में जैसे जैसे वहाँ राजनीतिक गतिविधियाँ होती है, न्यायिक निर्णय आते हैं, संसदीय कानून बनते हैं, बराबर जैसे जैसे कानून बनते जाते हैं, जैसे जैसे उसमें इम्प्रूवमेंट आते जाते हैं, उसको है ना एक साथ ही जोड़ते चले जाते हैं इतिहास के पन्नों के, क्या कहते हैं, संविधान के पन्नों में। कोई एक बार इंडिया की तरह या यूएसए की तरह बैठकर संविधान सभा की गठन नहीं होता, नहीं संविधान सभा का निर्माण होता है, न संविधान बनता है। अगला जो है इसका स्रोत, इसका स्रोत, इसका स्रोत कोई संविधान सभा नहीं होती है। यहाँ कोई संविधान सभा नहीं बैठती है, बल्कि अलिखित संविधान के कई स्रोत होते हैं, जैसे ऐतिहासिक दस्तावेज, संसदीय कानून, न्यायिक निर्णय, और ऐतिहासिक परंपरा। कोई एक संविधान सभा का गठन नहीं होता। यहाँ की एक संविधान सभा का गठन हुआ और वो फिक्स समय 2 साल 3 साल 4 साल में एक संविधान बनाकर रख दिया, ऐसा नहीं। यहाँ जैसे जैसे ऐतिहासिक दस्तावेज, पुराने राजा रजवाड़ों का जो मोनार्की सिस्टम का दस्तावेज, वो भी कानून के अंदर आते हैं। उसके बाद जैसे जैसे वहाँ न्यायिक निर्णय, जैसे सुप्रीम कोर्ट वगैरह कोई निर्णय देती है, उसे उसमें शामिल किया जाता है। उसके बाद जैसे वहाँ संसद कानून बनाते हैं, उसे भी उसे शामिल किया जाता है। यानी जैसे जैसे ऐतिहासिक परंपरा जैसे जैसे जुड़ते जाता है और ये संविधान का रूप धीरे धीरे धारण करते चला जाता है। अब सवाल उठता है, ऐसा कौन सा कंट्री है जिसके संविधान को अलिखित संविधान माना जाता है। हमने उस दिन बताया कि वर्ल्ड के मैक्सिमम लमसम 90% कंट्री है जहां संविधान है, वहां के संविधान को लिखित संविधान के रूप में माना जाता है। सिर्फ एक ही कंट्री है वहां के संविधान को लिखित संविधान नहीं माना जाता, वह कंट्री है ब्रिटेन। यहाँ के संविधान को लिखित संविधान नहीं बल्कि अलिखित संविधान, यहाँ कोई एक बार संविधान सभा का नहीं गठन हुआ था, नहीं कोई संविधान लिखाने की एक बार कोई प्रोसेस हुई थी। तो आप लोगों ने देख लिया कि अलिखित संविधान की ये सारी विशेषता है। चाहे तो आप अपनी कॉपी में नोट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, हम फिर रेस्ट कर देते हैं अगला टॉपिक्स के लिए। अगला जो मेरे पास है वो है विकसित संविधान। अगला जो टॉपिक है उसे हम क्या कहते हैं, विकसित संविधान। अंग्रेजी में इनॉक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने उस दिन देखा था कि उत्पत्ति के आधार पर संविधान 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है विकसित संविधान, दूसरा होता है निर्मित संविधान। तो अब हम यहाँ जानेंगे किस देश यानी किस कंट्री के संविधान को विकसित संविधान माना जाता है और कौन कौन से कंट्री है जहाँ के संविधान को निर्मित संविधान माना जाता है। और इसको कैसे हम जानेंगे कि किस कंट्री का संविधान विकसित होगा, किस कंट्री का संविधान निर्मित होगा, हम इसके बारे में भी हम लिख देते हैं। हम नोट्स को फॉर्म में लिख देते हैं ताकि आप कॉपी में नोट कर सकें, लेकिन फिर भी हम आपको मोटे मोटे तौर पर जानकारी दे देते हैं। अलिखित संविधान सदैव विकसित संविधान माना जाता है, क्योंकि वो कोई एक बार निर्माण नहीं किया जाता, मेरा बारी अपने आप खुद ब खुद विकास में आ जाता है। तो हम इसको है ना अलिखित संविधान को सदैव जो है ना क्या कहते हैं विकसित संविधान माना जाता है। और इस संविधान सभा इस संविधान के निर्माण का कार्य कोई समय सीमा नहीं होती है और यहाँ भी कोई संविधान सभा का गठन नहीं होता है। तो यहाँ हम देखेंगे विकसित संविधान के बारे में। सबसे पहले
अलिखित संविधान को सदैव विकसित संविधान माना जाता है, माना जाता है। अगला पॉइंट, संविधान निर्माण का कार्य, संविधान निर्माण का कार्य एक निश्चित समय अवधि में एवं एक निश्चित संस्था द्वारा नहीं किया जाता है। ऐसा संविधान जिसका निर्माण एक निश्चित समय अवधि यानी फिक्स 2 साल 3 साल टाइम, जैसे इंडिया का संविधान 1946 में स्टार्ट हुआ, 1949 तक बना, तो ऐसा कोई समय सीमा नहीं होती है। ऐसा संविधान जिसका निर्माण एक निश्चित समय अवधि में एवं एक निश्चित संस्था या निश्चित संस्था द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि इतिहास के कालक्रम के अनुसार जैसे इतिहास के कालक्रम के अनुसार जैसे जैसे घटनाएं होती रहती है वह खुद ब खुद अपने आप है ना इसमें जुड़ता चला जाता है। हम पहले भी बता चुके हैं, बल्कि इतिहास के कालक्रम के अनुसार, बल्कि ऐतिहासिक विकास लिख देते इसमें, बल्कि ऐतिहासिक विकास के कालक्रम के अनुसार स्वतः यानी खुद ब खुद स्वतः अस्तित्व में आता है, अस्तित्व में आता है। तो आप लोग जब इतना चीज देख ही लिए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा कंट्री है जहाँ के संविधान को विकसित संविधान माना जाता है। क्योंकि इंडिया अमेरिका तो हो नहीं सकता है, इंडिया में भी संविधान सभा का गठन हुआ था, एक निश्चित समय पे संविधान निर्माण हुआ था, अमेरिका में भी ऐसा हुआ था। तो यह भी जो कंट्री है ऐसा वह है ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान भी माना जाता है। विकसित संविधान, वहाँ कोई संविधान का निर्माण नहीं किया गया, खुद ब खुद वहाँ जैसे जैसे पारंपरिक घटनाएं होती गई, न्यायिक निर्णय, संसदीय कानून, ऐतिहासिक दस्तावेज, उसके जरिए वहाँ जो है ना अपने आप संविधान का निर्माण हो गया। कोई संविधान का निर्माण करना नहीं पड़ा, इसलिए वहाँ के संविधान को विकसित संविधान कहते हैं। निर्माण करना पड़ता तो निर्मित संविधान, नाम से स्पष्ट है, निर्माण करना पड़े निर्मित संविधान, खुद ब खुद विकास के जरिए अपने आप बनकर तैयार हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया उसमें एक एक पन्ना जुड़ता गया, एक एक पन्ना को लाकर जोड़ते गए और वो संविधान का रूप ले लिया विकसित संविधान। और ऐसा संविधान ब्रिटेन के संविधान को मानते हैं। चलिए अगला जो मेरे पास टॉपिक्स रहेगा, चलिए नोट्स कर लेंगे आप लोग, इसको रेस कर देते हैं। अगला जो मेरे पास टॉपिक्स है वो है निर्मित संविधान। अगला जो मेरे पास टॉपिक है वो क्या है? निर्मित संविधान। निर्मित संविधान यानी कि इन्वॉल्वेड कॉन्स्टिट्यूशन। इन्वॉल्वेड कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अब हम देखेंगे कि निर्मित संविधान किस किस कंट्री के संविधान को कहते हैं और इसकी क्या खासियत है।
चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट फॉर्म में आपको फिर इंफॉर्मेशन दे दें। जो संविधान लिखित होता है सदैव वह निर्मित संविधान माना जाता है, क्योंकि उसका निर्माण किया जाता है एक समय में, और इसके निर्माण की एक निश्चित समय और एक निश्चित संस्था संविधान सभा जैसा का गठन किया जाता है। चलिए उसको हम लिख देते हैं नोट्स के फॉर्म। लिखित संविधान सदैव निर्मित संविधान माना जाता है। निर्मित संविधान माना जाता। इतना तो आप समझ गए होंगे कि जितने भी कंट्री के संविधान को लिखित संविधान माना जाता है, तो यानी उन सारे कंट्री के संविधान को निर्मित संविधान भी माना जाएगा। हमने बोला कि 99% कंट्री के संविधान को क्या माना जाता है, क्या कहते हैं, लिखित संविधान। सिर्फ एक कंट्री ब्रिटेन को छोड़ के, तो इसका मतलब उन सारे कंट्री के संविधान को निर्मित संविधान, क्योंकि वहां विकसित नहीं बल्कि निर्माण किया गया संविधान का, निर्मित संविधान। और ऐसा संविधान जिसका निर्माण एक निश्चित समय एवं निश्चित संस्था पोस्ट में संविधान सभा द्वारा किया गया हो, क्या कहलाएगा, निर्मित संविधान कहलाता है। और आप लोग ये भी समझ गए होंगे किस किस कंट्री के संविधान को निर्मित संविधान मान सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग खुद भी बोल सकते हैं, क्या हो सकता है, यूएसए अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, यानी जितने भी कंट्री में संविधान है उन सब कंट्री के संविधान को लिखित संविधान भी मानते हैं और निर्मित संविधान भी मानते हैं। सिर्फ ब्रिटेन को छोड़कर, ब्रिटेन के संविधान को अलिखित और विकसित। क्यों? क्योंकि हमने पीछे तर्क दे चुका है, वहाँ कोई संविधान सभा का गठन नहीं, कोई एक निश्चित समय में निर्माण नहीं हुआ था। वहाँ जैसे जैसे संवैधानिक संसदीय कानून, ऐतिहासिक परंपरा, ऐतिहासिक दस्तावेज, न्यायिक निर्णय के जरिए वहाँ का संविधान निर्माण हुआ है। तो चलिए आपने इसके भी नोट कर लिया होगा। आगे हम देखते हैं नया टॉपिक्स में क्या है। इसके बाद राइट कॉन्स्टिट्यूशन, इससे अगला है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए हम देखते हैं राइट कॉन्स्टिट्यूशन यानी कठोर संविधान। एक बात तो, जैसा कि हम जिस समय सुने थे यह नाम, पहले लिख देते हैं, जब हम राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुने थे तो मेरे माइंड में जो ख्याल आया था सो हम बताते हैं, आप लोग के माइंड में क्या ख्याल है। कि ऐसा नाम सुनने के बाद यह समझ में आता है कि ऐसा कानून या ऐसा संविधान जहां एक छोटे से अपराध के लिए कड़ी सजा दिया जाता है, उस देश के संविधान को कठोर संविधान कहते हैं मेरे माइंड में। जैसे कि लोग मानते हैं कि सऊदी अरबिया हुआ या विदेश के जो मुस्लिम कंट्री, खास करके वहाँ एक छोटे से अपराध के लिए बड़ी सजा, जैसे कि चोरी करने पर हाथ काट देना, इस तरह से बहुत सारा सजा मिलता है। यानी तो मेरे माइंड में इस तरह का ख्याल आया था कि वैसे कंट्री के संविधान को कठोर संविधान कहेंगे जहां एक छोटी सी अपराध के लिए कड़ा से कड़ा सजा देता है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि कठोर संविधान वैसे कंट्री के संविधान को कहा जाता है जहां संविधान संशोधन की प्रक्रिया टफ हो, कठोर हो, जहां संविधान को संशोधन करना बहुत मुश्किल हो, उस देश के संविधान को कठोर संविधान माना जाता है। न कि वहाँ जो अपराध करने पर सजा देने की प्रक्रिया के जरिए संविधान को कठोर या लचीला माना जाता है, ये नहीं, बल्कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कैसी है। अगर कठोर है तो कठोर संविधान, लचीला है
तो लचीला संविधान। यह डिपेंड करता है कि उसमें संशोधन अमेंडमेंट की प्रक्रिया कैसी है, बदलाव की प्रक्रिया कैसी है। चलिए तो हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या लिखेंगे नोट्स के फॉर्म में। ऐसे तो हम आपको समझा दिए सीधी बात कि अगर संशोधन की प्रक्रिया सिंपल हो, आसान हो, सिंपल मेजोरिटी से हो जाए, सिंपल बहुमत से हो जाए, तो समझ जाइए आप लोग कि वहाँ की संविधान कौन सा संविधान है, लचीला, फ्लेक्सिबल। अगर वहाँ संविधान संशोधन की प्रक्रिया स्पेशल मेजोरिटी यानी विशेष बहुमत से हो, तो वह समझ जाइए आप लोग कि वहाँ का संविधान कठोर संविधान है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ऐसा संविधान क्या लिखेंगे, ऐसा संविधान जिसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जाता। ऐसा संविधान जिसमें आसानी से संशोधन नहीं होता है। अगली बात आप तो समझ गए, आसानी से नहीं यानी कि टफ है संशोधन की प्रक्रिया। अगला, संविधान संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा होता है। संविधान संशोधन विशेष, अब देखेंगे कि विशेष बहुमत क्या होता है। बहुमत से हो, अर्थात विशेष बहुमत में क्या, 2/3, 3/4 या पूर्ण बहुमत से संविधान संशोधन किया जाता हो। चाहे तो आप देख लें कि जिस देश के संविधान को या तो वहाँ बदलना है, अमेंडमेंट करना है, तो 2/3 बहुमत या 3/4 या पूर्ण बहुमत से बदला जा सके। चलिए तो हम जान लेते हैं कि 2/3 बहुमत क्या होता है। यानी कि कहने का 2/3 कहने का मतलब कि किसी, जैसे कि अगर 99 कहीं सीट है तो 2/3 कहने का मतलब कि 66, 2 भागों में बांट, 3 भागों में बांट गए 33, यानी कि इतनी बहुमत आ गई तो वहाँ 2/3 बहुमत से वहाँ संविधान संशोधन। 3/4 यानी अगर 100 सीट है तो 75 अगर हाँ के पक्ष में बदल 25 ना के पक्ष में, तो संविधान संशोधन। पूर्ण यानी कि पूरा का पूरा। हम इस पर डिटेल से डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए हम इतना ही रोक देते हैं, उसमें देखेंगे कि लचीला संविधान किस देश को माना जाता है। चलिए इस पर लिख देते हैं कि किस देश के संविधान को कठोर संविधान माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हम यह भी देखेंगे, और भी होता है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। हम देखेंगे कि भारत के संविधान को किस संविधान के रूप में माना जाता है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से फिर से कठोर संविधान के बारे में भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देंगे, संविधान संशोधन प्रक्रिया पर भी डिस्कशन देंगे, और लचीला संविधान, फिर भारत के संविधान पर भी हम डिस्कशन करेंगे।